सुप्रभातम मित्राणि, नमः संस्कृताय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार। मित्रों, आज पुनः जीआईसी प्रवक्ता के लिए रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से श्लोकों का अर्थ सहित वाचन का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग हमारे पिछले वीडियो में द्वितीय सर्ग से 30 श्लोकों तक वाचन कर चुके हैं, तो दोस्तों आइए आज आगे के श्लोकों को देखें। वामे तरस्तस्य करः प्रहर्तु नखा प्रभाभूषित अंकपत्रे सक्तांगुलिः सायकपुंख एव चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे प्रहर्तुः तस्य वामे तरः करः नख प्रभाभूषित अंकपत्रे सायकपुंखे एव सक्तांगुलिः चित्रार्पितारम्भ इव अवतस्थे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पहले श्लोक में मालूम हुआ है कि नंदिनी गाय के ऊपर एक मायावी सिंह आक्रमण कर देता है। उस समय राजा दिलीप गाय को बचाने के लिए अपने तरकस से बाण निकालने का प्रयास करते हैं, तो उस समय प्रहारक उस राजा का दाहिना हाथ नखों की कांति से विभूषित अंक पक्षी के पंखों वाले बाण की पूंछ में चिपकी अंगुली वाला चित्र में लिखित के समान हो गया। अगला श्लोक है बाहो प्रतिष्ठम भविवृद्ध मन्युः अभ्यरण मार्गस्कृतस्म स्पृशद्भिः राजा स्वतेजो भिर्दहीयतान्ता भोगीव मंत्रौषधिरुद्ध वीरः बाहु प्रतिष्ठा अम्भ विवृद्ध मन्युः राजा मंत्रौषधि रुद्ध वीरः एव अभ्यरणम आगस्कृतम अस्पृशद्भिः स्वतेजोभिः अन्ता अदह्यात्। आगे राजा दिलीप की स्थिति का वर्णन किया गया है कि हाथ के चिपक जाने से बढ़े हुए क्रोध वाले राजा मंत्र और औषध से रुद्ध तेज वाले सांप के समान सामने खड़े हुए अपराधी सिंह को छूने की सामर्थ्य न रखते हुए अपने तेज से भीतर ही भीतर जलने लगे। अगला श्लोक है तमार्य गृह्याम निगृहीत धेनुः मनुष्य वाचा मनुवंश केतुम विस्मयन् विस्मित आत्मवृत्तौ सिंहोरुसत्वं निजगाद सिंहः निगृहीत धेनुः सिंहः आर्यगृह्याम मनुवंश केतुम सिंहोरुसत्वम आत्मवृत्तौ विस्मृतम तम मनुष्यवाचा विस्मयन् निजगाद। नंदिनी पर आक्रमण करने वाले सिंह ने उस सत्य पक्षपाती मनुवंश के भूषण शेर के समान पराक्रमी अपने हाथ के व्यापार में चकित हुए राजा दिलीप को मनुष्य की बोली से और भी चकित करते हुए कहा। अगला श्लोक है अलम ही पाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्मितो वृथा स्यात् न पादपोन्मूलन शक्तिरः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। हे महीपाल, तव श्रमेण अलम इतः प्रयुक्त अपि अस्त्रं वृथा स्यात् पादपोन्मूलन शक्तिः मारुतस्य अहा शिलोच्चये न मूर्छति। आगे सिंह कहता है कि हे राजन, परिश्रम करना बेकार है, आपका परिश्रम करना बेकार है। मेरे ऊपर चलाया हुआ आपका बाण विफल हो जाएगा, क्योंकि वृक्ष को उखाड़ने की शक्ति रखने वाला वायु का वेग पहाड़ के सामने निष्फल हो जाता है। आइए दोस्तों अगला श्लोक देखें। कैलास गौरम वृषमारुरुक्षो
पादर्पणानुगृहीतपूतपृष्ठम् अवेहि मां किङ्करमष्टमूर्ते कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रं कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रं कैलास गौरम वृषम आरुरुक्षो अष्टमूर्ते पादार्पणानुग्रह पूत पृष्ठम निकुंभ मित्रम कुंभोदरम नाम किंकरम माम अवेहि। आगे सिंह कहता है कि कैलाश पर्वत के समान सफेद बैल पर चढ़ने वाले शंकर जी के चरण रखने से पवित्र पीठ वाला निकुंभ का मित्र कुंभोदर नाम से प्रसिद्ध मुझे शंकर जी का अनुचर समझो। अगला श्लोक है अमुम पुरः पश्यसि देवदारुं पुत्री कृतोऽसौ वृषभध्वजेन यो हेमकुम्भस्तनिः सृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः पुरः अमुं देवदारुं पश्यसि असौ वृषभध्वजेन पुत्रे कृतः यः स्कन्दस्य मातुः हेमकुंभ स्तनिः सृतानां पयसां रसज्ञः। सामने उस देवदारू वृक्ष को देख रहे हो। आगे सिंह ने राजा दिलीप से कहा कि सामने उस देवदारू वृक्ष को देख रहे हो ना, उसे शंकर जी ने पुत्र के समान माना है, जो कार्तिकेय की माता पार्वती के सोने के घट रूपी स्तनों से निकले हुए दूध रूपी जल के स्वाद को जानने वाला है। कंडूयमानेन कटम कदाचिद् अन्यद्वीपेनोन्मथिना त्वगस्य अथैन मद्रे स्तनया सुशोच सेनान्यमालीढमिवासुरात्रये सेनान्यमालीढमिवासुरात्रये कदाचित् कटम कंडूयमानेन वन्यद्वीपेन अस्य त्वक उन्मिथा अथ अद्रेतनया असुरात्रय आलीढम सेनान्यम इव एनम सुसोच। किसी समय कनपटी खुजलाते खुजलाते सिंह कहता है कि किसी समय कनपटी खुजलाते खुजलाते एक जंगली हाथी ने इस देवदारू वृक्ष की छाल को छुड़ा दिया था। तब हिमालय की पुत्री पार्वती ने दैत्यों के अस्त्रों से घायल कार्तिकेय के समान इस देवदारू के प्रति शोक किया था। अगला श्लोक है तदा प्रभृतेव वनद्वीपानां त्रासार्थमस्मिन् महीद्रकुक्षो व्यापारितः शूलभृता विधाय सिंहत्वमंकागतसत्त्ववृत्तिः सिंहत्वमंकागतसत्त्ववृत्तिः तदा प्रभृतिः एव वनद्वीपानां त्रासार्थं शूलभृता अंकागतसत्त्ववृत्तिः सिंहत्वं निधाय अस्मिन् अद्रिकुक्षो अहम व्यापारितः। शेर आगे सिंह राजा दिलीप से कहता है कि उसी समय से ही जंगली हाथियों को डराने के लिए शिव जी ने समीप में आए हुए प्राणियों से जीवन निर्वाह करने वाली सिंह वृत्ति देकर मुझे इस पर्वत की गुफा में नियुक्त कर दिया है। अगला श्लोक है तस्यालमेषाच्युतितस्य तृप्तैः प्रदिष्टकाला परमेश्वरेण उपस्थिता शोणितपारणा मे सुरद्विषास्वान्द्रमसि सुधेव सुरद्विषास्वान्द्रमसि सुधेव परमेश्वरेण प्रदिष्ट काला उपस्थिता ऐसा शोणित पारणा सुरद्विषः चांद्रमसि सुधा एव क्षुधितस्य तस्य मे तृप्तैः अलम। उस मुझ भूखे के भरपेट भोजन के लिए शंकर जी के बताए हुए भोजन के समय पर उपस्थित यह रुधिर की पारणा अर्थात गोरक्त राहु के लिए चांद्र संबंधी अमृत के समान काफी है।
अगला श्लोक है सत्वं निवर्ता स्वविहाय लज्जाम गुरोर्भवान् दर्शित शिक्ष्य भक्तिः शस्त्रेण रक्ष्यं यद शक्य रक्षं न तद्यशः शस्त्रभृतां क्षिणोति न तद्यशः शस्त्रभृतां क्षिणोति सह त्वं लज्जां विहाय निवर्तस्व भवान् गुरोः दर्शित शिष्य भक्तिः यत् रक्ष्यं शस्त्रेण अशक्य रक्षं तत् शस्त्रभृतां यशः न क्षिणोति। सिंह राजा से कहता है कि इस प्रकार उपाय रहित तुम लज्जा को छोड़कर जाओ। तुमने गुरु भक्ति दिखला दी। जो रक्षा करने योग्य वस्तु शस्त्र से नहीं बचाई जा सकती वह नष्ट होते हुए भी शस्त्रधारियों की कीर्ति को दूषित नहीं कर सकती। अगला श्लोक है इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्ये प्रत्याहतास्त्रो गिरिशे प्रभावाद् आत्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार आत्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार मृगाधिराजस्य इति प्रगल्भं वचः निशम्य गिरिश प्रभावात् प्रत्याह तास्त्र पुरुषाधिराजः आत्मन अवज्ञां शिथिलीचकार। सिंह की इस प्रकार की वाणी को सुनकर राजा दिलीप दृष्टा युक्त वचन को सुनकर अर्थात इस प्रकार सिंह के वाणी को दृष्टापूर्वक वचन को सुनकर शंकर के प्रभाव से रुके हुए अस्त्र वाले राजा ने अपने से अपमान का भाव शिथिल कर दिया। अगला श्लोक है प्रत्याब्रवीचैः नमिषु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे वितथ प्रयत्नः जडे कृतस्त्रयम्बकवीक्षणेन वज्रं मुमुक्षन्निव वज्रपाणिः वज्रं मुमुक्षन्निव वज्रपाणिः तत्पूर्वभंगे इषु प्रयोगे वितत् प्रयत्नः वज्रं मुमुक्षन् त्र्यम्बक वीक्षणेन जडीकृतः वज्रपाणिः इव एनम प्रत्यब्रवीत। पहले रुकावट पड़ने पर बाण चलाने में असफल प्रयत्न वाले राजा दिलीप ने वज्र प्रहार करने की इच्छा करने वाले शिव जी के देखने से निश्चेत हुए इंद्र के समान सिंह से कहा। अगला श्लोक है संरुद्ध चेष्टास्य मृगेन्द्र कामं हास्यं वचस्तद्यदहं विवक्षुः अंतर्गत प्राणभृता हि वेद सर्वं भवान् भावमतोभिधास्ये सर्वं भवान् भावमतोभिधास्ये। हे मृगेन्द्र संरुद्ध चेष्टस्य मम तत्वचः कामं हास्यं यत अहं विवक्षु हि भवान् प्राणभृताम् अंतर्गतं सर्वं भावं वेद अतः अभिधास्ये। मृगेन्द्र राज असफल प्रयास होने से मेरी यह बात अत्यंत हास्यास्पद है। राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि हे मृगेंद्र राज असफल प्रयास होने से मेरी यह बात अत्यंत हास्यास्पद है जिसे मैं कहने जा रहा हूँ। तथापि आप प्राणियों के मनोगत सभी भावों को जानते हैं इसलिए मैं कहूँगा। अगला श्लोक है मान्यः समे स्थावर जंगमानां सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु गुरोः पीदं धनमाहिताग्ने नश्यत् पुरस्तादनुप्रेक्षणीयं नश्यत् पुरस्तादनुप्रेक्षणीयं। स्थावर जंगमानां सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु सामे मान्यः पुरस्तात् नश्यत् इदम् आहिताग्नेः पुरोः धनम अपि अनुप्रेक्षणीयम्। वृक्ष पर्वत आदि स्थावर और मनुष्य आदि जंगम के उत्पत्ति पालन और नाश करने वाले वे शिव जी मेरे पूजनीय हैं, किंतु अग्निहोत्री गुरु का सम्मुख नष्ट होता हुआ यह गौ रूपी धन भी तो उपेक्षा न करने के लायक है।
अगला श्लोक है सत्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहे निवर्तयितुं प्रसीद दिनावसानोत्सुकबालवत्सां विसृज्यतां धेनुः इयं महर्षेः विसृज्यतां धेनुः इयं महर्षेः सह त्वं मदीयेन देहेन शरीर वृत्तिम जीवनम निवर्तयितुं प्रसीद दिनावसानोत सुख बालवत्सा महर्षे इयं धेनु विसृज्यताम। आगे सिंह से राजा दिलीप कहते हैं कि वह तू मेरे शरीर से अपने शरीर के जीवन को संपादन करने के लिए प्रसन्न हो। हे सिंह, तुम अपने शरीर मेरे शरीर से अपने जीवन को संपादित करने के लिए प्रसन्न हो। संध्या के समय उत्कंठित छोटे बछड़े वाली महर्षि की इस नंदनी गौ को छोड़ दो, अर्थात तुम मेरे शरीर को अपना भोज्य पदार्थ बना लो, लेकिन इस नंदनी गौ को छोड़ दो। अगला श्लोक है अथांधकारं गिरिगौहराणां दंष्ट्रामयूखै शकलानि कुर्वन् भूयः सभूतेश्वर पार्श्ववर्ती किंचिद्विहस्यार्थपतिं बभासे किंचिद्विहस्यार्थपतिं बभाषे अथ गिरिगौहराणाम् अंधकारं दंष्टामयूखैः शकलानि कुर्वन् सन् भूतेश्वर पार्श्ववर्तीं सह किंचिद विहस्य अर्थपतिं भूयः बभाषे। इसके बाद दांतों की कांति से पर्वत की गुफाओं के अंधकार को छिन्न करते हुए शिव जी के समीप रहने वाले सिंह ने कुछ हंसकर राजा से फिर कहा। अगला श्लोक है एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वं नवम वयः कांतमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोः बहुहातुमिच्छन् विचारमूढ़ा प्रतिभासि मे त्वं विचारमूढ़ा प्रतिभासि मे त्वं एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वं नवम वयः इदं कांतं वपुः च इति एवं अल्पस्य हेतोः बहुहातुम् इच्छन् त्वं विचारमूढ़ में प्रतिभासि। सिंह कहता है कि राजा दिलीप से सिंह कहता है कि संसार का एक छत्र आधिपत्य, नया यौवन और इस सुंदर शरीर को थोड़े के लिए अधिक छोड़ने की इच्छा करने वाले आप मुझे कर्तव्य विचार से मूर्ख मालूम पड़ते हैं। अगला श्लोक है भूतानुकंपा तव चेदियं गो एका भवत्स्वस्तिमती त्वदन्ते जीवन पुनः शाश्वतपल्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पाशे प्रजाः प्रजानाथ पितेव पाशे तव भूतानुकंपा चेत त्वदन्ते इयम् एकः गौ स्वस्तिमती भवेत्। हे प्रजानाथ, जीवन पुनः पिता उपल्लवेभ्यः शाश्वत पासि। सिंह राजा दिलीप से कहता है कि यदि तुम्हारी प्राणियों पर दया है तो विचार करो कि तुम्हारे मरने पर यह एक ही नंदनी गौ कुशल पूर्वक रहेगी। हे राजन, यदि तुम जीते रहोगे, जीवित रहोगे तो पिता के समान प्रजा की विघ्नों से सदा रक्षा करोगे। अथैक धेनोः परार्ध चंडात गुरो कृशानु प्रतिमाद बिभेषि शक्योस्य मन्युः भवता विनोतुं गाः कोटिशा स्पर्श्यता घटोग्नि गा कोटिशा स्पर्श्यता घटोग्नि अथ एक धेनोः अपराध चंडात कृशानु प्रतिमात गुरोः बिभेषि अस्य मन्युः घटोग्नि कोटिशः गाः स्पर्श्यता विनेतुं शक्यः। एक नंदनी गौ रखने वाले अपराध के कारण कुपित सिंह राजा दिलीप से कहता है कि एक नंदनी को रखने वाले अपराध के कारण कुपित अग्नि के समान तेजस्वी गुरु से डरते हो तो करोड़ों कलश स्तनी
गायों को देकर आप उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं। अगला श्लोक है तद्रक्ष कल्याण परंपराणाम भोक्तारमूर्जा स्वमलात्मदेहम महीतल स्पर्शन मात्र भिन्न मृदम हि राज्यम पदमेन्द्रमाहु मृदम हि राज्यम पदमेन्द्रमाहु तत्कल्याण परंपराणाम भोक्तारम ऊर्जा स्वलम आत्मदेह रक्ष ही रिद्धम राज्यम महीतल स्पर्श मात्र भिन्नम ऐन्द्रम पदम आहु। सिंह आगे राजा दिलीप से कहता है कि उत्तरोत्तर सुखों के उपभोग करने वाले बलिष्ठ अपने शरीर की रक्षा कीजिए, क्योंकि समृद्धशाली राज्य को भूतल से संबंध होने के कारण ही दूसरा स्वर्ग कहते हैं। अगला श्लोक है एताव उक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वमेनास्य गुहागतेन शिलोक्चयोऽपि क्षितिपालमुच्चैः प्रेत्यातनेवार्थमभासतेव प्रेत्यातनेवार्थमभाषतेव मृगेन्द्रे एतावत् उक्त्वा विरते गुहागतेन अस्य प्रतिस्वनेन शिलोकचयः अपि प्रीत्या तम एव अर्थम क्षितिपालम उच्चैः अभाषत इव। इतना कहकर सिंह के चुप हो जाने पर कंदरा में उठी हुई प्रतिध्वनि से पर्वत ने भी प्यार से मानो उसी बात का जोर से समर्थन किया। अगला श्लोक है निशम्य देवानुचरस्य वाचम मनुष्य देवः पुनरप्युवाच धेन्वा तदध्याशित कातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः देवानुचरस्य वाचम निशम्य तद्याधिसित कातर आक्षः धेन्वः निरीक्ष्यमाणः सुतराम दयालु मनुष्य देवः पुनः अपि उवाच। शिव जी के सेवक सिंह की बात सुनकर उसके द्वारा आक्रांत होने से भयभीत आंखों वाली नंदिनी गौ से देखे जाते हुए अतएव दयावान राजा दिलीप ने फिर कहा। अगला श्लोक है शक्ताति किल त्रायत इत्युदग्रह क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढा राज्येन किं तद्विपरीतवृत्ते प्राणैः उपकोशमलीं सर्वा प्राणैः उपक्रोशमलीं सर्वा उदग्र क्षत्रस्य शब्द साक्षात् त्रायते इति भुवनेषु रूढः किल तद्विपरीत वृत्तेः राज्येन किम उपक्रोशमलीम शैः प्राणैः वाह किम। उन्नत क्षत्रिय वर्ण का वाचक शब्द नाश से जो बचावे वह क्षत्रिय है। इस व्युत्पत्ति से संसार में प्रसिद्ध है, उससे विपरीत आचरण वाले क्षत्रिय का राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा लोक निंदा से मलिन हुए प्राणों से क्या लाभ है। अगला श्लोक है कथम नु शक्योऽनुनयो महर्षे विश्राणनाक्ष्यान्यपयस्विनीनाम् इमामनूनां सुरभेरवेहि उद्रौजसातु प्रहृतं त्वस्याम् उद्रौजसातु प्रहृतं त्वस्याम् महर्षे अनुनयः च अन्यपयस्विनीनां विश्राणनात् कथं न शक्यः इमां सुरभेः अनूनाम् अवेहि त्वय्यां तु अस्या रुद्रौजसा प्रहर्तुम्। और दूसरी दुधारू गायों के देने से महर्षि वशिष्ठ के क्रोध को किस प्रकार शांत किया जा सकता है, इस नंदिनी को कामधेनु से कम न समझो। तुमने तो इस पर शिव जी की सामर्थ्य से प्रहार किया है। अगला श्लोक है सेयं स्वदेहार्पण निष्क्रयेण न्यय्या मया मोचयितुं भवतः
न पारणास्याद्विहता तवैवं भवेदलुप्तं मुने क्रियार्थः भवेदप्लुतश्च मुने क्रियार्थः सा इयं मया स्वेद अर्पण निष्क्रियेण भवतः मोचयितुं न्याया एवं तव पारणा विहता न स्यात् मुनेः क्रियार्थः अलुप्तः च भवेत्। इस नंदिनी गौ को अपना शरीर देकर भी आपसे छुड़ाना उचित है। राजा दिलीप कहते हैं कि इस नंदिनी गौ को अपना शरीर देकर भी छुड़ाना उचित है। ऐसा करने पर ना तो आपका वृत्तांत भोजन नष्ट होगा और न महर्षि वशिष्ठ की यज्ञादि क्रिया का साधन लुप्त होगा। अगला श्लोक है भवान पेदम परवान वैति महान हि यत्नस्तव देवदारो स्थातुं नियोक्तुः शक्यं अग्रे विनाशरक्षं स्वयमक्षतेन विनाशरक्षं स्वयमक्षतेन परवान भवान अप इदम अवयति हि तव देवदारो महान यत्नः रक्षम विनाश्यम स्वयं अक्षतेन नियोक्तुः अग्रे स्थातुं शक्यम नहि। पराधीन होते हुए आप भी यह जानते हैं क्योंकि आपका देवदारू के विषय में बहुत बड़ा प्रयत्न है। रक्षा करने के योग्य वस्तु को नष्ट करके स्वयं बिना घायल हुए शरीर से मालिक के आगे खड़ा होना नौकर को उचित नहीं है। आइए दोस्तों अगला श्लोक देखते हैं। किमप्यहिंसास्तव चेन्मतोऽहं यशः शरीरे भव मे दयालुः एकांत विध्वंसि सुमद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु किम अपि अहं तौ अहिंसः मतः चेत मे यशः शरीरे दयालु भव मद्विधानाम एकांत विध्वंसेषु भौतिकेषु पिंडेषु अनास्था खलु। यदि मैं तुम्हारे विचार से अबद्ध हूँ तो मेरे यशो रूप शरीर पर दया करो। हमारे जैसे लोगों की अवश्य विनाश होने वाले 5 महाभूतों से बने भौतिक शरीर में अपेक्षा नहीं होती। संबंधमाभाषण पूर्वमाहु वृत्तः सनौ संगतयोर्वनान्ते तदभूतनाथनुगनाहर्षित्वं संबंधिनो मे प्रणयं विहन्तुं संबंधिनो मे प्रणयं विहन्तुं संबंधम आभाषण संबंधम आभाषण पूर्वम आहुः सह वनान्ते संगतयोः नौ वृत्तः तद हे भूतनाथगु त्वं संबंधिनः में प्रणयम विहंतुम न अर्हसि। मित्रता को बातचीत के द्वारा उत्पन्न करते हैं। मित्रता को बातचीत के द्वारा उत्पन्न कहते हैं। वह वन के बीच में मिले हुए हम दोनों की हो चुकी है। इसलिए हे शिवसेवक तुम मेरे जैसे मित्र की प्रार्थना को उल्लंघन करने के योग्य नहीं हो। अगला श्लोक है तथेति गामोक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्ठं विमुक्त बाहो सन्यस्त शस्त्रो हरये स्वदेहम् उपानयत् पिण्डमिवामिषस्य उपानपिण्डमिवामिषस्य तथा इति गाम उक्तवते हरये सद्यः प्रतिष्ठम्भ विमुक्त बाहु सह दिलीपः न्यस्त शस्त्र स्वदेहम आमिषस्य पिंडम इव उपानयत। अच्छा, इस वाणी को कहने वाले सिंह के लिए तत्काल मुक्त हाथ वाला अस्त्र छोड़कर उस दिलीप ने अपने शरीर को मांस के लोथ के समान अर्पण कर दिया। अगला श्लोक है तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् उपश्चतः सिंह निपातमग्रम्
अवांग मुखस्योपरि पुष्पवृष्टि पयात विद्याधर हस्त मुक्ता पयात विद्याधर हस्त मुक्ता तस्मिन् क्षणे उग्रम सिंहम निपातम उत्पश्यतः अवांग मुखस्य प्रजानां पालितुः उपरि विद्याधर हस्तमुक्ता पुष्प वृष्टि पपात। उसी समय क्रूर सिंह के झपटने की राह देखने वाले नीचे मुंह किए प्रजाओं का पालन करने वाले राजा दिलीप के ऊपर विद्याधरों के हाथ से छूटी हुई पुष्प वर्षा हुई। अगला श्लोक है उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानं वचो निशम्य उत्थितासन ददर्श राजा जननीमिव स्वाम गामग्रतः प्रस्रविणीं न सिंहम गामग्रतः प्रस्रविणीं न सिंहम राजा अमृतायमानम उत्थितम हे वत्स उत्तिष्ठ इति वचः निशम्य उत्थित सन अग्रतः प्रस्रविणीं गाम सा जननीं इव ददर्श सिंहम न ददर्श। हे पुत्र उठो, ऐसा नंदिनी के मुंह से निकले हुए अमृतमय वचन को सुनकर उठते ही राजा ने सामने टपकते हुए दूध वाली नंदिनी गौ को अपनी माता के समान देखा, शेर को नहीं। अगला श्लोक है तम्बेश्मितं धेनु उवाच साधो मायां मयोद्भव्य परीक्षितोऽसि ऋषि प्रभावान् मयिनान्तकोऽपि प्रभु प्रहर्तुं किमुतान् हिंस्रा प्रभु प्रहर्तुं किमुतान् हिंस्रः। विस्मृतं तं धेनुः उवाच हे साधो मया मायाम् उद्भाव्य परीक्षितः असि ऋषि प्रभावात् मयि अंतकः अपि प्रहर्तुं न प्रभु किमुत अन्य हिंसा। आश्चर्य में पड़े हुए राजा से नंदिनी ने कहा, हे राजन, मैंने माया रचकर तेरी परीक्षा ली है। महर्षि वशिष्ठ के प्रताप से यमराज भी मुझ पर प्रहार करने में असमर्थ हैं, फिर दूसरे हिंसकों की तो क्या ताकत है। अगला श्लोक है भवत्यः गुरौ मन्यनुकंपया च प्रीतास्मि ते पुत्रं वरं वृणीष्व न केवलानां पयसां प्रसूति अवेहि मां कां दुधां प्रसन्नम अवेहि मां कां दुधां प्रसन्नम। हे पुत्र, गुरो भक्त्या मयि अनुकंपया चाते प्रीत्या अस्मि वरम वृणीष्व माम केवलानां पयसां प्रसूति न अवेहि किंतु प्रसन्नाम काम दुग्धाम अवेहि। महर्षि वशिष्ठ में भक्ति और मेरे ऊपर दया करने से मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। हे पुत्र, वरदान मांगो, मुझे निरी दूध देने वाली गौ न समझो, अपितु प्रसन्न हुई मुझे इच्छित फल देने वाली जानो। आइए दोस्तों अगला श्लोक देखें। ततः समानीय समानितार्थी हस्तौ स्वहस्तार्जित वीर शब्दः वसंस्य कर्तारमनंत कीर्तिम सुदक्षिणायां तनयं ययाचे सुदक्षिणायां तनयं ययाचे। ततः मानितार्थी स्वहस्त अर्जित वीर शब्दः सह हस्तौ समानीय वंशास्य कर्तारम अनंत कीर्तिम सुदक्षिणायां तनयम ययाचे। तब अतिथियों को सम्मानित करने वाले अपने बाहुबल से अर्जित किए हुए वीर शब्द वाले राजा दिलीप ने सुदक्षिणा में वंश को चलाने वाले स्थिर यशस्वी पुत्र होने की याचना की। अगला श्लोक है संतान कामाय तथेति कामम राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा दुग्ध्वापयः पात्रपुटे मदीयं पुत्रोपभुङ्क्ष्वेति तमादिदेश पुत्रोपभुङ्क्ष्वेति तमादिदेश। सा पयस्विनी संतान कामाय राज्ञे
तथा इति कामं प्रतिश्रुत्य हे पुत्र मदीयं पयः पत्रपुटे दुग्ध्वा उपभुक्ष्व इति तम आदिदेश। उस नंदिनी गौ ने पुत्र चाहने वाले राजा दिलीप से वैसा ही होगा इस वरदान की प्रतिज्ञा करके हे पुत्र मेरे दूध को पत्ते के दोने में दुहकर पी जाओ, ऐसे उनको आज्ञा दी। अगला श्लोक है वत्सस्य होमार्थ विधेश शेष ऋषेरनुज्ञाम अधिगम्य मातः औषध्यमिच्छामि तपोपभोक्तुं षष्ठां समुर्व्याम इव रक्षिताया षष्ठां समुर्व्या इव रक्षिताया। हे माता वत्सस्य च होमार्थ विधे शेषम तव औषधम रक्षितायाः षष्ठांश भागम इव ऋषे अनुज्ञाम अधिगम्य उपभोक्तुम इच्छामि। हे माता बछड़े के पीने से और होम करने से बचे हुए तुम्हारे दूध को ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा पाकर पालन की गई पृथ्वी के छठे हिस्से के समान पीना चाहता हूँ। अगला श्लोक है इत्थं चितीशेन वसिष्ठ धेनु विज्ञापिता प्रीततरा बभूव तदन्विता हैमवता च कुक्षे प्रत्याययावश्रमं श्रमेण प्रत्याययावश्रमं श्रमेण। क्षितिशेन इत्थं विज्ञापितः वसिष्ठ धेनुः प्रीततरा बभूव तदन्विता वसिष्ठ धेनुः हैमवतात कुक्षे सकाशात आश्रमेण आश्रमं प्रत्याययौ च। इस तरह राजा दिलीप की प्रार्थना से महर्षि वशिष्ठ की गौनंदिनी बहुत प्रसन्न हुई और राजा के साथ हिमालय की गुफा से बिना परिश्रम के आश्रम के प्रति लौटी। अगला श्लोक है तस्या प्रसन्नेन्दुमुखः प्रसादं गुरुर्नृपाणां गुरवे निवेद्य प्रहर्ष चिन्हानुमितं प्रियायै सशंस वाचा पुनः उक्त एव सशंस वाचा पुनरुक्त एव। प्रसन्नेन्दुमुखः नृपाणां गुरुः प्रहर्ष चिन्हानुमितं तस्याः प्रसादं पुनः उक्तया वाचा एव गुरवे निवेद्य प्रियायै संसस। निर्मल चंद्रमा के समान मुख वाले राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप ने हर्ष के चिन्हों से अनुमित होने वाले नंदिनी के वरदान रूपी अनुग्रह की दोबारा कही हुई के समान वाणी द्वारा गुरु से निवेदन कर रानी से कहा। अगला श्लोक है सनंदने स्तन्यमनिंदितात्मा सद्विसलो वसहुतावशेषं पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः शुभ्रं वसो मूर्तमिवाति तृष्णः शुभ्रं यशो मूर्तमिवाति तृष्णः अनिंदितात्मः सद्विसलः वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः सः वत्सहुता वशेषं नंदिनी स्तन्यं शुभ्रम मूर्तम इव अति तृष्णम पपौ। प्रशंसनीय स्वभाव वाले सज्जनों पर दयालु महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा पालन कर राजा दिलीप ने अति तृषित हो बछड़े के पीने और हवन से बचे हुए नंदिनी के दूध को उज्जवल मूर्तिमान यश के समान पिया। अगला श्लोक है प्रातः यथोक्त व्रत पारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य तौ दंपती स्वां प्रतिराजधानीं प्रस्थापयामास वसिष्ठः प्रस्थापयामास वसिष्ठः वसिष्ठः यथोक्त व्रत पारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्यं तौ दंपति स्वाम राजधानीं प्रति प्रस्थापयामास।
प्रातः काल जितेंद्रीय महर्षि वशिष्ठ ने विधि पूर्वक गोसेवा रूपी व्रत की पारणा करने के बाद यात्रा के समय समुचित स्वस्ति वाचन कर उन दोनों राजा रानी को उनकी राजधानी की ओर भेजा। अगला श्लोक है प्रदक्षिणे कृत्य हुतम हुताशम अनंतरम भर्तु अरुंधतीं चा धेनु सवत्साम च नृपः प्रतस्थे समंगलोदग्रतर प्रभावः समंगलोदग्रतर प्रभावः नृपः हुतम हुताशम च भर्तु अनंतरम अरुंधतीं च सवत्साम धेनु च प्रदक्षिणे कृत्य समंगलोद अग्रतर प्रभावः प्रतस्थे। राजा दिलीप ने प्रज्वलित अग्नि और मुनि की प्रदक्षिणा के बाद अरुंधति और बछड़े के साथ नंदिनी की प्रदक्षिणा करके अच्छे मंगलाचारों से प्रवर्धित प्रताप वाला होते हुए प्रस्थान किया। अगला श्लोक है श्रोता विरामा ध्वनिना रथेन सधर्म पत्नी सहिता सहिष्णुः ययावनुद्धात सुखेन मार्गम स्वेनेव पूर्णेन मनोरथेन धर्मपत्नी सहिता सहिष्णु सह श्रोताभिराम ध्वनिना अनुद्धात सुखेन रथेन स्वेन पूर्णेन मनोरथेन यो मार्गम ययौ। रानी सुदक्षिणा के साथ साथ वृत्तादि दुखों को सहन करने वाले उस राजा ने कर्ण सुखद ध्वनि युक्त मार्ग के झटकों से रहित रथ से प्रतिबंध रहित अतएव सुखप्रद सफल मनोरथ के समान मार्ग को तय किया। अगला श्लोक है तमाहितौत्सुक्यम दर्शनेन प्रजा प्रजाथ व्रत कर्षितांगम नेत्रये पपोस्त्रप्ति मनापुवद्भिः नवोदयं नाथमिवोषधीनां नाथमिवोषधीनां अदर्शनेन हितो उत्सुक्यम प्रजार्थ व्रत कर्षितांगम प्रजाः तृप्तिम अनाप्नुवद्भिः नेत्रये नवोदयम औषधीनां नाथम इव पपुः। वशिष्ठ आश्रम में न दिखाई पड़ने के कारण उत्कंठा उत्पन्न कर देने वाले पुत्रार्थ व्रत करने से कृश शरीर वाले उस राजा को प्रजा ने दूज के चांद की तरह आतृप्त नेत्रों से देखा। श्लोक है पुरंदरस्त्रे पुरम उत्पताकम प्रवेश्य पौरैरभिनन्द्यमानः भुजे भुजंगेन्द्र समान सारे भूयास भूमे धुरम आससंज भूयास भूमे धुरमाससंज पुरंदर श्रेयसः पौरैः अभिन्द्यमानः उत्पताकं पुरं प्रविश्य भुजंगेन्द्र समान सारे भुजे भूया भूमे धुरम आससंज। इंद्र तुल्य कांति वाले उस राजा ने नागरिकों द्वारा अभिनंदित होकर शेषनाग तुल्य बल वाली भुजाओं पर पुनः पृथ्वी का भार उठा लिया। अब द्वितीय सर्ग के अंतिम श्लोक को देखें जो कि मालिनी छंद में है। अथ नयन समुत्थम ज्योतिरत्रेरिवद्यो सुरसर देवते जो वही निष्ठ्यूतमैशम नरपते कुलभूत्यै गर्भमाधत्तरागी गुरभिरनिविष्टं लोकपालानुभावै गुरभिरनिविष्टं लोकपालानुभावै। अथ द्यौ अत्रे नयन समुत्थम ज्योतिः इव सुरसरित वहिन निष्ठयूतम एषम तेज इव राज्ञी नरपति कुलभूत्यै गुरुभिः लोकपालानुभावै अभिनिविष्टम गर्भम आधत्त। इसके बाद आकाश के द्वारा चंद्रमा की तरह, गंगा के द्वारा शिव के फेंके हुए तेज वीर की तरह रानी सुदक्षिणा ने
रघुवंश की वृद्धि के लिए लोकपालों के तेज से गर्भ को धारण किया। दोस्तों, इन्हीं श्लोकों के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय जयतु संस्कृतम। वंदे मातरम।